ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। चलो सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। और विशेष रूप से दुनिया के जो खास ट्रेनर है अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज के इस सेशन में जो बहुत ही सुप्रसिद्ध योगाचार्य है राकेश जी कांडवाल, जो उत्तराखंड से है, एक शारीरिक शिक्षक भी है, उसी के साथ में योगाचार्य भी है और खुद तो बहुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। उसके साथ में एक बहुत योगाचार्य भी बहुत अच्छा है। आपको सभी को पता चलेगा कि उनकी कितनी इसमें समर्पण है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। और उनकी जो बच्चे भी बहुत सुंदर योगा करते हैं। तो ऐसे हमारे और एक फोन पे सेवा देने के लिए रेडी होते हैं। ऐसे राकेश जी का मैं पुनश्च त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। राकेश जी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत हमें खुशी होती है आप ज्वाइन होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर बातें बताते हैं। और जो साधक दूर दूर से जुड़े हैं, देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे आनंदमल सेठिया सर, एमपीके फिटनेस क्लासेस के फाउंडर, वो भी जुड़े, उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए आनंदमल सर, आपसे कुछ बात करना है आपको। यस, या धन्यवाद डांगे सर, बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राकेश जी से हम भली भांति परिचित है, पहले काफी बार आप सेशन ले चुके हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से योगाभ्यास करते हैं और खास करके बच्चों को योगा सिखाने में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। मैंने देखा है इनके कई बार बच्चों की क्लास, और हमारे एमपीके में इन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ दिन तक योगा क्लास ली थी। तो अभी गर्मी का सीजन शुरू है और स्कूल की छुट्टियां भी चालू हो चुकी है। तो आप चाहे तो हम एक या दो सेशन बच्चों के लिए हफ्ते में एक दिन आपका जैसी सुविधा हो, हम स्पेशली दोपहर का सेशन रख सकते हैं। तो अगर आप इस विषय में चिंतन करके हमें बताइए तो डांगे सर, हम दोपहर का सेशन अगर रखें तो हफ्ते में 2 ही दिन रखें। अभी छुट्टियां चल रही है, बच्चों को भी फायदा हो सकता है। ओके, धन्यवाद सर। राकेश जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। राकेश जी कांडवाल सर फ्रॉम उत्तराखंड। यस, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एमपीके फिटनेस क्लासेस, नमस्कार। सभी को मैं योगमय नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। ओम अरहम, ओम अरहम। आज दांगे जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने हमें जो है बार बार अवसर देते हैं। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो है फिटनेस क्लासेस बच्चों के लिए, तो जब भी आपको लगे मैं हर समय तैयार हूँ। मेरी ओर से कोई भी ओम अरहम, समस्या नहीं। ओम अरहम। जब भी आप कहेंगे बच्चों के लिए हर समय क्लास जरूर रखेंगे। तो मैं त्रिवेणी संगम में गोता लगाने के लिए हर समय तैयार हूँ। ओम और अरहम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत आप सभी का, नमन आप सभी को। आज का योगा क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले देवभूमि से, उत्तराखंड एक देवभूमि है, पवित्र पावन भूमि है। और आजकल आपको पता है यात्रा सीजन शुरू हो चुका है, बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। तो बाबा केदारनाथ से मैं आप सभी के सुमंगल कामना करता हूँ। आप दीर्घायु हों, शतम जीवित शतम, आप 100 वर्षों तक जिए, शतम पश्येत और शतम शृण्वेद, 100 वर्षों तक सुने देखें और आप हमेशा स्वस्थ रहें। बद्रीनाथ जी से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा से नमन बंदन करता हूँ।
और आज माँ गंगा के चरणों में यहीं से डुबकी लगाते हैं, और निश्चित ही आज हम योग के माध्यम से गंगा स्नान भी करेंगे। कहा गया, गंगे गंगे यो ब्रूयात योजनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो स्वर्गलोकम सगच्छति। माँ गंगा का नाम आप कहीं से भी ले लीजिए, चाहे आप किसी भी कोने में बैठिए, एक बार श्रद्धा से माँ गंगा का नाम ले लीजिए, वहीं से जो है आप तर जाते हैं, माँ गंगा अपनी कृपा कर देती है। तो आइए सभी को नमन बंदन करते हुए आज का योग सेशन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में स्थित हो जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के साथ अपने आप को सामान्य करें, कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत होने का प्रयास करें। सहजता, सरलता और मन में विश्वास, श्रद्धा। कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वो निश्चित ही ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान के माध्यम से अपना और सभी का कल्याण करता है। तो शांत हो जाइए, कुछ देर बिल्कुल शांत। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम। लंबा गहरा श्वास भरें। ओ, ओ, एक बार फिर से श्वास भरे, लंबा गहरा श्वास, सरलता सहजता, मुस्कुराते हुए श्वास भरें। ओ, एक बार फिर से। पूरा श्वास बाहर। मंत्र पाठ करेंगे, अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लें, प्रणाम मुद्रा में। ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुः दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशिवा। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांति। बिल्कुल शांत। अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और तेजी के साथ अपने आभा मंडल मंडल पर ले जाएं। आंखों को खोलें वापस। एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। फिटनेस की डोज आधा घंटा कम से कम रोज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिटनेस की डोज जरूर लेना है, 1 घंटा आधा घंटा जरूर लेना है। नियमित नियमित योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ सबल और मजबूत बनाता है। तो चलिए वार्म अप शुरू कर दीजिए साइड की ओर, इस प्रकार से श्वास प्रश्वास के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नियमित योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ सबल और मजबूत बनाता है। तो नियमित योगाभ्यास करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की यदि प्राप्ति करनी है तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो बिल्कुल धर्म भी और अर्थ भी और काम भी और मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो सर्वप्रथम हमारा एकमात्र धर्म है अपने आप को स्वस्थ रखना। अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हमें स्वस्थ होना है। तो स्वस्थ रहने का एकमात्र उपाय है हमारी जो ऋषि परंपरा है, हमारे को जो ऋषि मुनियों से जो ये वरदान योग के रूप में हमें मिला है, इसको हमें अपनाना है। नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम, आसन और प्राणायाम, अष्टांग योग जो है महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है, जिनमें बताया गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। सर्वप्रथम हमें यम नियम का पालन करना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पहले आपको इन 5 नियमों का पालन करना है। उसके बाद सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये जो है, इन नियमों का जब पालन हो जाता है फिर हम आते हैं आसन की ओर। और हम इस समय वर्तमान में तो आसन पर ही ज्यादा है, क्योंकि आसन स्वस्थ शरीर को सुडौल बनाने में और शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही लाभप्रद है। उसके बाद आ जाता है प्राणायाम। प्राणों का विस्तार जिससे होता है। यदि आप नियमित प्राणायाम करते हैं तो निश्चित ही एक लंबी आयु के लिए शतायु तक पहुंचते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो नियमित योगाभ्यास जरूर करें। और फिटनेस क्लासेस का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार से समाज में योग के माध्यम से जन जागरूकता स्वास्थ्य के लिए करते रहेंगे। थोड़ा सा हाथों को खोल लीजिए, करते रहिए। मैं देख रहा हूं क्योंकि हमारे साथ सभी जो है उम्र दराज हैं और मातृशक्ति अधिक है, तो मैं निश्चित ही और बार मैं बहुत जोश में कराता था, अधिक डोज में अधिक दे देता था। प्रयास करूंगा अपने को जो है संयमित रखने का क्योंकि मैं बच्चों को कराता हूँ तो मैं बहुत तेजी के साथ क्लासिंग कराता हूँ और फिटनेस की डोज बहुत तेजी के साथ देता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे पावर कम और सबको जो है सब कर पाए वही अभ्यास कराऊंगा धीरे धीरे। इस प्रकार से बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। आप देख रहे होंगे साइड में प्रभाव पड़ रहा है, तो साइड का जो मोटापा है उसको दूर करने के लिए और फिर वार्म अप के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपको करना कुछ नहीं है, बस धीरे धीरे साइड की ओर स्ट्रेचिंग करनी है, इस प्रकार से। तो निश्चित ही जोड़ने वाले महान होते हैं, जो हमें नियमित योग का नाम ही जोड़ना है, योग का काम ही जोड़ना है, योग का साध्य करते ही जोड़ना होता है। और राजू डांगे जी जो है दूर दूर से लोगों को सबको जोड़ने का काम करते हैं और योग के माध्यम से सबको स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो निश्चित ही बहुत सराहनीय कार्य है। उन्हीं के माध्यम से हम जुड़ पा रहे हैं आप लोगों से। सबसे पहले उन्हीं का अभिनंदन और स्वागत है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। पाँव को खोल लीजिए इस प्रकार से, हाथों को रख लीजिए यहाँ। कुछ नहीं करना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, नीचे को जाएंगे इस प्रकार से, श्वास भरेंगे, वापस आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे रखिए, चलिए श्वास प्रश्वास, बिल्कुल श्वास प्रश्वास कीजिए, लंबा गहरा श्वास।
आराम आराम से कीजिए, बहुत ही आनंद के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एमपी फिटनेस क्लासेस में जो है योगाभ्यास कर रहे हैं, इसलिए मुस्कुराते रहिए। आप त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो त्रिवेणी संगम में 108 डुबकी इसके माध्यम से लगा लेते हैं। चलिए, 1 2 3 4, 108 लगाने हैं हमने। 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। 10 के बाद थोड़ा सा अगर किसी को तो आराम कर सकते हैं। 10 10 10 का 10 सेट लगाने वाले हम त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले इसके माध्यम से। उसके बाद हम 10 10 का लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 पे रुक जाइए। इस प्रकार से कीजिए, आराम आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा गहरा श्वास छोड़िए, लंबा गहरा श्वास भरिए। साथ साथ में कपालभाति प्राणायाम भी अपना आप हो रहा है। तो योग के साथ प्राणायाम, आसनों के साथ साथ ही प्राणायाम हो जाएगा हमारा। तो चलिए 10 का सेट और लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 हो गया है। तो इस प्रकार से हमारे बातों बातों में ही हमने 30 बार जो है डुबकी लगा ली है त्रिवेणी संगम में। चलिए अगला 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और हो गए तो 40 हो गए। आराम आराम से सभी कीजिए, प्रयास कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ हाथ रख लीजिए। 1, इतना झुक पा रहे हैं इतना झुके, इतना झुक पा रहे हैं इतना झुके। यहाँ अगर हाथ उठाएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को और समस्या होगी, लेकिन इसमें किसी को भी समस्या नहीं होगी, ये सब कर सकते हैं। यहाँ रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हो गए 50। 5 सेट हो गए। 5 सेट और लगाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुस्कुराते रहें, फिटनेस की डोज आप ले रहे हैं और बहुत जरूरी है फिटनेस की डोज लेना। तो चलिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 90 हो चुके हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये हो गया हमारा 100। 108 का बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा 108 का, 108 की डुबकी भी होती है। 108 जो है माला में आपने देखा होगा 108 दाने होते हैं। तो 108 का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो 8 और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। होल्ड। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। तो आपने जो है त्रिवेणी संगम स्नान भी कर लिया है। 108 डुबकियां आपने लगा ली है। निश्चित ही गंगा गंगेति योगुर्यात् योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो स्वर्गलोकम सगच्छति। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास लेट के लेने वाले हैं हम। लेट जाएंगे। मैं आज बहुत ही सरल सरल अभ्यास करवाने जा रहा हूँ, जिससे कि सभी जो है बने रहें पूरे 1 घंटे तक। सभी करेंगे, आराम आराम से करेंगे। कुछ देर के लिए अपने को रिलैक्स छोड़ दीजिए, लेट जाइए आराम से। मुस्कुराते रहिए, जरूर मुस्कुराना बहुत जरूरी है। हमेशा जिंदगी में अभ्यास डालें। सबसे पहला योगाभ्यास यही है, हमेशा मुस्कुराते रहिए, चाहे कुछ भी हो। स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, आती रहती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हमेशा सुख हो दुख हो ये तो लगा रहता है, लाभ हो हानि हो जय हो पराजय हो,
हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, यही जो है योग सिखाता है। और हमेशा सकारात्मक रहिए, और हमेशा श्रद्धा का भाव, विनम्रता का भाव रखिए। रिलैक्स। अगला अभ्यास करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा अभ्यास होने वाला है। तो चलिए, दोनों हाथों को चेस्ट के अगल बगल रखेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे और भुजंगासन करेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सबके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास रहने वाला है। इस प्रकार से लंबा गहरा श्वास भर दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए, पूरा श्वास छोड़ें, वापस आ जाएं। यथाशक्ति करना है, जिसको जितना हो पाता है उतना ही करने का प्रयास करना है, अधिक नहीं करना है। अधिक उनको करना है जिनका नियमित अभ्यास है, वो अधिक करें, अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करें। तो चलिए, 10-10 के सेट लगाते हैं इसमें भी। लंबा गहरा श्वास छोड़े, श्वास भरें, आनंद। आपको यहाँ से बहुत सुंदर साउंड सुनाई दे रही है, चिड़िया चहचहा रही है, बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ पर। शांत हो जाइए, एक बार लंबा गहरा श्वास कुंभक लगा लीजिए, श्वास छोड़ते हुए वापस पूरा श्वास बाहर, माथा लगा लीजिए। श्रद्धा का भाव, विनम्रता का भाव अपना आप ही आ जाएगा। जब आप मेहनत करते हैं तो श्रद्धा का भाव अपना आप आ जाता है, झुक जाता है आदमी। जो मेहनत करता है वो झुकता है, विनम्रता आती है उसके अंदर। चलिए, लंबा गहरा श्वास, श्वास छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये, भुजंगासन अभ्यास है। कोबरा पोज, सांप की अवस्था, जितनी भी विशेषताएं होती है सांप में, लचीलापन होता है, सब आ जाएंगे आपके अंदर। चलिए, विशेषताएं आएंगी, कुटिलता नहीं आएंगी। फिर से लंबा गहरा श्वास। कमर दर्द, गर्दन दर्द, शरीर में अकड़न जकड़न, जो भी समस्याएं होती है सब दूर जाती है इस अभ्यास से। बस नियमित कीजिए। यस, इसी प्रकार से, बिल्कुल। अब हम तो थोड़ा स्पीड बढ़ाने वाले हैं, जो स्पीड पकड़ सकते हैं वो स्पीड पकड़े। बाकी इसको आराम आराम से इसी प्रकार से लंबा गहरा श्वास भरें, मुस्कुराते हुए कुछ देर रहें, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। और जो नियमित अभ्यास करते हैं वो 50 का सेट लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए, लंबा गहरा श्वास। वाह, कुछ देर आराम करें, रिलैक्स। बहुत अच्छा लगता है। नियमित करना है इस अभ्यास को, और इसी प्रकार से करना है, अभ्यास को करना है। अभ्यास को, देखो, कहा गया था योगानुशासन, योग में अनुशासन बहुत जरूरी है, अर्थात नियमितता। निरंतर करना है, प्रयास करना है नियमित करने का। उसके बाद कहा कि स्थिर सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक जिस अभ्यास में हम रह पाए। लेकिन उस अभ्यास को स्थिर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे भुजंगासन है। शुरुआती में हम अब स्थिर नहीं रह पाएंगे, उसको स्थिर बनाने के लिए इस प्रकार से उसको बार बार उसको अभ्यास को दोहराना है। उसके बाद वो अभ्यास हमारा स्थिर हो जाएगा। इस अभ्यास में हम कुछ देर बने रह पाएंगे। इस अभ्यास से हमारे शरीर में जब लचीलापन आएगा, फुर्ती आएगी, तो निश्चित ही हमारा शरीर जो है बहुत ही फिट हो जाएगा। इस प्रकार से भुजंगासन को यदि आप बार बार करेंगे, निश्चित इस अभ्यास से बहुत लाभ होते हैं। और जैसे हमारी मात्र शक्ति है, आप लोगों को निश्चित ही इस अभ्यास को करना है। पहला अभ्यास जो मैंने कराया बहुत जरूरी है, आराम आराम से करें, बहुत जरूरी अभ्यास है। पेट बाहर नहीं आएगा, पेट की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगे। दूसरा अभ्यास भुजंगासन है, बहुत ही अच्छा अभ्यास। मैं जो जो अभ्यास कराऊंगा, यदि नियमित इन अभ्यासों को करेंगे
तो निश्चित ही 15 दिन में आप बहुत ही अपने शरीर में आमूलचूल परिवर्तन देखेंगे। और दूसरा अभ्यास है भुजंगासन का अभ्यास, बहुत ही सुंदर अभ्यास है। जितना हो सके, कोई करना कुछ नहीं है, बस लेट लेट के करना है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आपने प्रयास करना है, बस बिस्तर पर लेट जाइए, शुरू हो जाइए आराम आराम से, इस प्रकार से करते रहिए, खिंचाव डालिए, पूरा शरीर स्वस्थ। इसका सीधा इफेक्ट जो है आप देख रहे होंगे, हमारे पेट पर पड़ रहा है, हमारे चेस्ट पे पड़ रहा है, हमारे चेस्ट मजबूत जो है, फेफड़ों को शक्ति मिल रही है इस अभ्यास से। तो ये अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कुछ देर रिलैक्स करें मकरासन में। यदि आप थक चुके हैं तो रिलैक्स करें, कुछ देर आप रिलैक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बालिका भी जुड़ चुकी है। योगाभ्यास अभी आ चुके हैं, धीरे धीरे हमारे जो है बच्चे भी आ चुके हैं, योगाभ्यास में शुरू हो चुके हैं। इनका योगाभ्यास भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से करते हैं। नियमित करते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, पैदल चल के आते हैं यहाँ पर स्कूल में। तो शुरू हो चुके हैं, अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास धनुरासन रहने वाला है। चलिए, धनुरासन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है धनुरासन का अभ्यास। थोड़ा सा क्या करना है, इस प्रकार से हमने अपने टखनों को मजबूती से पकड़ना है, दोनों हाथों से ऊपर उठाने का प्रयास करना है, शरीर को, अपने शरीर के भार को उठाने का प्रयास करना है। जिससे जितना हो पा रहा है उतना अभ्यास करना है। यदि आप इतना ही कर पा रहे हैं, पकड़ ही पा रहे हैं, तो इसी में रहिए, पूरा श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, और इस प्रकार से कुछ देर बने रहे। अच्छा अभ्यास है। जिनसे ये अभ्यास नहीं हो पा रहा है, वो अपना भुजंग आसन धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है ना? खाली तो कोई नहीं बैठेगा। या तो आप पश्चिमोत्तानासन धीरे धीरे करते रहेंगे, या इस अभ्यास को करते रहेंगे, या आप थोड़ा सा प्राणायाम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहिए। चलिए, फिर से लंबा गहरा श्वास भरो और उठ जाओ। गुड, मुस्कुराते रहो। आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, ये मत भूल जाना। गुड। यदि हम फुर्ती से करेंगे, थोड़ा तेजी से बढ़ाएंगे डोज, तो अभी सभी को पसीना छोड़ने लगेगा, त्रिवेणी संगम स्नान जल्दी हो जाएगा। गुड, श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से प्रयास करेंगे। गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। मैं देख पा रहा हूँ मातृशक्ति जो है बहुत ही योग के प्रति बहुत ही सजग है, जागरूक है स्वास्थ्य के प्रति। और बहुत जरूरी भी है आपका स्वास्थ्य के प्रति तो सजग रहना, क्योंकि इस प्रकार से आप श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास भरें, श्वास छोड़े, वापस कुछ देर रिलैक्स कर ले। रिलैक्स मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको जब भी लगता है कि मेरा शरीर मुझसे रिलैक्स मांग रहा है, शरीर जब भी आराम मांग रहा है, आप शरीर को आराम दीजिए, उसके बाद शुरू हो जाइए फिर। तो शरीर को, जब भी आपका शरीर आपको कहेगा कि आराम कीजिए थोड़ी देर, तो कीजिए, शरीर की बात जरूर मानिए। लेकिन कुछ बातों में शरीर की जीवा पे कंट्रोल करना जरूरी है। कुछ बातें नहीं माननी चाहिए शरीर की, है ना? शरीर तो बहुत कुछ डिमांड कर लेता है, लेकिन कुछ बातें मान ली चाहिए। जैसे योगाभ्यास करते समय आराम मांग रहा है तो आराम मांग लीजिए, ठीक है ना? मान लीजिए शरीर का। चलो एक बार फिर से करते हैं धनुरासन, बहुत अच्छा है। ये जो धनुष साधारण धनुष नहीं है, ये जो है अर्जुन का गांडीव धनुष है। चलिए उठा लीजिए, ये वो धनुष है, ये रामायण का धनुष है। गुड। चलिए, बहुत ही शक्तिशाली धनुष है शंकर भगवान जी का, उठा लीजिए। इसमें बहुत विशेषताएं हैं धनुष में। आपने धनुष की बहुत कथाएं सुनी होंगी, महाभारत में धनुष की कथा है, रामायण में धनुष की कथा है ना? सीता स्वयंवर तभी हुआ, भगवान शंकर का धनुष टूटा। शक्तिशाली धनुष, बिल्कुल वही विशेषताएं इसमें। बहुत अच्छा अभ्यास है। चलिए, श्वास छोड़ दीजिए, वापस अभी यहीं पे लगाओ। अगेन अप, श्वास भरिए, कुछ देर बनिए, वापस श्वास छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 and 5।
थोड़ा अभ्यास। हाँ, थोड़ा वजनदार अभ्यास है, तो इसको 25 का सेट रखते हैं, ठीक है। कुछ देर आराम करें, मुस्कुराते रहिए, नियमित योगाभ्यास कीजिए, क्योंकि नियमित योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ, सबल और मजबूत बनाता है। योग करें, स्वस्थ रहें। और फिटनेस की डोज कम से कम आधा घंटा रोज। आधा घंटा से ऊपर हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि कहा गया है अधिकस्य तो अधिकम फलम। अधिक करेंगे तो अधिक फल मिलेगा, कम करेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन आधा घंटा तो रोज करना ही करना है, क्योंकि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। ये जो है हमारा मंत्र है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। और फिटनेस क्लासेस भी जो है यही करती है, इसी मंत्र पर काम करती है। बहुत ही अच्छा मंत्र है। इस मंत्र का जितना जाप करेंगे उतना आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। आप मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। और यही खुशी चाहिए सभी को, आनंद चाहिए जिंदगी में। आनंद कहाँ से मिलेगा? योगासनों से मिलेगा, मेडिसिन ध्यान से मिलेगा, प्राणायाम से मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी ढूंढते फिरो, जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। जो है मृग की तरह हमारी जो है क्या हो गई है, फितरत। हम मृग की तरह घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, सुख कहाँ मिलेगा, फिटनेस कहाँ मिलेगी, भगवान कहाँ मिलेगा। अरे वो तो हमारे अंदर समाहित है, हमें थोड़ा प्रयास करना है। तो इसलिए थोड़ा सा फिटनेस जरूर लीजिए, नियमित योगाभ्यास कीजिए। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने सबसे पहले हमने पश्चिमोत्तानासन किया, उसके बाद हमने भुजंगासन किया। सर्प सांप बन गए थे हम कुछ देर के लिए, सांप की विशेषताएं आ गई हमारे अंदर, लचीलापन आ गया। उसके बाद हमने धनुष उठाया और स्वयंवर हो गया। चलिए अगली बार उष्ट्रासन के पास चलते हैं, ऊंट के पास चलना है। शशांक आसन में आ जाए कुछ देर, थोड़ा सा शशांक आसन, खरगोश बन जाएगी। गुड, यस, बहुत ही अच्छा अभ्यास है शशांक आसन। कुछ देर शशांक आसन करिए। शशांक आसन हो, आप शशांक आसन के साथ हम भुजंग आसन करने वाले हैं, ठीक है। शशांक आसन, भुजंग आसन। चलिए, वन, वापस शशांक आसन, भुजंग आसन। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ स्क्रीन पर, सब मातृशक्ति दिखाई दे रही है और सब बहुत ही अच्छा कर भी रही हैं। और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इन अभ्यासों को करें, क्योंकि कहीं कुछ भी नहीं करना आपको। इनसे आपको रिलैक्स भी मिलेगा और बहुत जल्दी आपको आपके शरीर में एक नई एनर्जी भी आएगी, ऊर्जा भी आएगी, और आपको करने में कोई समस्या भी नहीं है। आराम आराम से कीजिए। वन, टू, वन, वापस। गुड, कीजिए, बहुत सुंदर। वन, टू, वन, टू, कीजिए शशांक आसन। और ये जो है हमने लगा दिया भुजंग आसन, कॉम्बो पैक हो गया है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है शशांक आसन। और फिर से भुजंग आसन, शशांक आसन। चलिए, भुजंग, खरगोश बनिए। आप बन जाइए, फिर से सांप बन जाइए, कोबरा। चलिए, खरगोश। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, अभ्यास को करना है। अगला अभ्यास, थोड़ा इसमें एक और अभ्यास डाल देते हैं। अब आ जाइए पर्वतासन में। पर्वतासन, ये इस प्रकार से पर्वतासन। गुड, वेरी गुड। पर्वत कहता, शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो इस प्रकार से आप करेंगे। अष्टांग प्रणाम, घुटने लगाएंगे, चेस्ट लगाएंगे और माथा लगाएंगे। हाँ, तीन आसन करेंगे हम। पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम और भुजंगासन। चलिए, फिर से पर्वतासन। गुड, और घुटने लगाइए, साष्टांग प्रणाम। आप सभी को प्रणाम करता हूँ मैं, साष्टांग, क्योंकि आप नियमित योग अभ्यास करते हैं और ऋषि परंपरा को वहन करते हैं, नियमित ही आप। चलिए, फिर से पर्वतासन, वापस साष्टांग प्रणाम, वापस भुजंग आसन। तेज कर लीजिए। गुड, वन, टू, थ्री, वन, टू, थ्री, तीन। चलिए, कीजिए, बहुत ही अच्छा अभ्यास रहने वाला है। चलिए, बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभ्यास कीजिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से जो है कोई भी चीज प्राप्ति हो सकती है। किसी भी चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम,
मूव्स। गुड। गुड। कीजिए। रिलैक्स। फिर से आ जाइए मकर आसन में। ओ, पूरा श्वास छोड़ दीजिए। रिलैक्स कर लीजिए कुछ देर मकर आसन में। स्वागत है सभी का। मुस्कुराते जरूर रहिए। आप बहुत अच्छा योगाभ्यास कर रहे हैं। नमस्कार है आपको। आपको देख के निश्चित ही एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और आपकी जो है ना, आप जितने भी लोग हैं, आप लोगों से मैं कुछ कुछ ऊर्जा तो मैं आप लोगों से ले जाऊंगा, जिससे कि मेरी ऊर्जा और दुगनी हो जाए और मैं निरंतर इसी प्रकार से करता रहूं। होता भी यही है, जब हम कहीं क्लास कराते हैं तो जितने भी क्लास में जुड़ते हैं उनकी ऊर्जा हमें मिलती है, कुछ कुछ ऊर्जा मिल जाती है और वो ऊर्जा हमारे पास बहुत अधिक हो जाती है। उसी ऊर्जा से हम काम करते हैं। तो आप लोगों को नमन है, वंदन है। आप लोग ऐसा ही हमेशा करते रहें, योगाभ्यास करते रहें, जुड़ते रहें। और डांगू जी को जो है बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं उनके लिए कि हमेशा इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। तो अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अब हम ऊंट के पास जाने वाले थे राजस्थान में, तो चलिए चलते हैं वहीं। उष्टासन करेंगे, पहले अर्ध उष्टासन करेंगे, फिर पूर्ण उष्टासन करेंगे। अर्ध उष्टासन का मैं आपको दिखाऊंगा। हमारी बालिकाएं कर रही है अर्ध उष्टासन, इनके साथ आप भी कीजिए। चलिए अर्ध उष्टासन की पोजीशन, का अर्ध उष्टासन की पोजीशन। गुड। इनके साथ आप अर्ध उष्टासन ले लीजिए। गुड। अर्ध उष्टासन पोजीशन। आप कमर में हाथ लगाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे। चलिए, इतना झुका, इतने झुके रहिए। प्रयास कीजिए अच्छे से करने का। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर से वापस आ जाइए। यदि आप सभी अपने स्क्रीन पे पोजीशन इसी प्रकार से बनाएंगे ना, जिस प्रकार से लड़की बैठी है, तो आपकी जो फोटो वीडियोज आएगी बहुत अच्छी आएगी। इस प्रकार से बैठना है। इधर को मुंह करके बैठेंगे, बहुत ही अच्छा आपको भी लगेगा। बाद में आप देखेंगे, मुस्कुराएंगे अपनी तस्वीर देख के। जिस प्रकार से लड़की बैठी है स्क्रीन के साइड में, और फिर कीजिए। फिर हाँ बिल्कुल, कोई इधर को कोई इधर को मुंह करके। बहुत सुंदर। अब कीजिए। आप हो गया, घुटनों में आइए। बहुत सुंदर। हाँ, ये बनी पोज बहुत अच्छा। अर्धोष्टासन का बिल्कुल। आराम आराम से कीजिए। सांस छोड़ते हुए फिर से वापस आइए। सांस भरते हुए फिर से चलिए। अप। सांस भरते हुए फिर से अप हो गया। सांस भरें, फिर से अप हो जाएं। सांस छोड़ें, वापस। अगेन श्वास भरें, अप, वापस। श्वास छोड़ें, वापस। कम से कम 25 का सेट लगाना है। तो आप बालिका के साथ 25 का सेट लगाइए। बोलो एक बार। Up, down, two, down, three, down, four, down, five, down, six, down, seven, down, eight, down, nine, down, 10, down, 11, down, 12, down, 13, down, 14, down, 15, down, 16, down, 17, down, 18, down, 19, down,
20, down, 21, down, 22, करते रहिए करते रहिए। down, 22 हो चुका है। 23, 23, down, 24 और 25। तो इस प्रकार से 25 का सेट हमारा अर्ध उष्टासन का लग गया। बहुत ही अच्छा अभ्यास है अर्ध उष्टासन का अभ्यास। हमने 25 बार इस अभ्यास को दोहराया। बहुत ही अच्छा अभ्यास है अर्ध उष्टासन। अब चलेंगे थोड़ा पूर्ण उष्टासन की ओर। तो पूर्ण उष्टासन का अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास होगा पूर्ण उष्टासन का। इस प्रकार से प्रयास करेंगे आराम से लगाने का इस अभ्यास को। और छोड़ते हुए वापस वापस जाना है शशांक आसन में। गुड, बहुत अच्छा। अच्छा कर रहे हैं आप सभी पूर्ण उष्टासन का अभ्यास। जिनसे पूर्ण उष्टासन नहीं हो पा रहा है वो अर्ध उष्टासन ही कर लेंगे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आप एडवांस अभ्यास लीजिए दोनों के दोनों। आप एडवांस अभ्यास शुरू कर लीजिए अपने। फिर से उष्टासन। वापस अगेन। वापस फिर से। चलिए, बहुत सुंदर। ये था अर्धउष्टासन और पूर्ण उष्टासन का अभ्यास। इन अभ्यासों को बार बार जब आप करेंगे तो निश्चित ही इन अभ्यासों के पीछे पड़ना है। जब तक इनका फायदा, इनसे आप लाभ ना ले पाए, तब तक इन अभ्यासों के पीछे पड़ते रहें। तभी आपको, जब तक ये दे ना दे अपना लाभ, आपको पहुंचा ना दे, तब तक इन अभ्यासों को छोड़े नहीं। तो ये था अर्धउष्टासन और पूर्ण उष्टासन का अभ्यास। बहुत ही अच्छा अभ्यास है और इन अभ्यासों से निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और सुडौल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो इन अभ्यासों को निश्चित ही नियमित करना है। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास भी सामान्य ही रखने वाला हूँ और बहुत ही अच्छा अभ्यास जो हमें अच्छा अभ्यास फायदा देने वाला है। आपने इस प्रकार की पोजीशन में बैठना है। थोड़ा सा आगे हाथों को इस प्रकार रखना है ओके, और साइड को इस प्रकार से प्रयास करना है। इस भाग को खोलना है, थाइस को थोड़ा सा अभ्यास देंगे इस प्रकार। इस अभ्यास को खोलेंगे तो प्रयास कीजिए कि आराम आराम से कर पाए। प्रकार से खड़े हुए हैं, इस प्रकार से हाथ रखें और इस प्रकार कोई समस्या नहीं हो, आराम आराम से इस अभ्यास को करेंगे। अच्छा अभ्यास है, करने में दिक्कत नहीं होगी अभ्यास को करने में। और हमें ठीक है, अरे यार, थोड़ा सा नेटवर्क समस्या हो गई थी। तो चलिए अगला अभ्यास हम करने वाले थे इस प्रकार से और इस प्रकार से। फाइन, हाथों को इधर रखेंगे, आराम आराम से करेंगे इस अभ्यास को। अच्छा अभ्यास है स्ट्रेचिंग वाला। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 कीजिए। बाकी लोग कपालभाति कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं साथ साथ में, और जो लोग आसन कर सकते हैं इस प्रकार से। अच्छा खिंचाव दे। चलिए 1 2। अच्छा अभ्यास है, करना है नियमित। इन अभ्यासों को करें, निश्चित ही अच्छा फायदा आपको हाँ मधु देखने जी, को आप मिलेगा। तितली आसन कर सकते हो, तितली आसन कर सकते हो, तितली आसन करें। बिल्कुल इनसे नहीं बिल्कुल, जो होता भी है, कर तितली सकते हैं आसन करते रहिए। आप, अलग अलग अभ्यास कर सकते हैं। और जो इन अभ्यासों को कर सकते हैं उन अभ्यासों को करें, क्योंकि ये निश्चित ही बहुत ही अच्छा अभ्यास है और अच्छा फायदा देने वाला अभ्यास है। धीरे धीरे करना है, आराम आराम से। चलिए वापस कीजिए, बहुत सुंदर।
चलिए, गुड। अगला अभ्यास करेंगे, रिलैक्स। अगला अभ्यास के लिए पाँव को थोड़ा सा इस प्रकार से फैला लीजिए यार, चक्की चलाते हैं, थोड़ा सा हाथों की पोजीशन और इस प्रकार से चलिए, क्योंकि सब लोगों का बना रहना चाहिए क्लास में तो जो है। चलिए, इन अभ्यासों को कीजिए साइड की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। बिल्कुल। 1, ये अच्छा अभ्यास है, इसको सभी कर सकते हैं। हाँ, विशेष करके माताओं बहनों के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए जो है इन अभ्यासों को कराया जा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, तो उसी हिसाब से गियर चेंज करना पड़ेगा, अभ्यासों को बदलना पड़ेगा अपने। चलिए कीजिए, आप सभी का स्वागत है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बस डालिए, पूरा सीधा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और चलो दूसरी साइड से 1 4 5 6 और 10। इस प्रकार से 10 बार हमने इस अभ्यास को कर लिया, तो अच्छा अभ्यास है। 10 बार इस अभ्यास को करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा बेनिफिट इस अभ्यास का आएगा। चलो अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर करने वाले अगला अभ्यास हम, और सरल अभ्यास ही कराऊंगा, लेकिन सभी करेंगे। चलिए अगला अभ्यास खड़े होकर करेंगे, प्रयास करेंगे सब करने का इस अभ्यास को। यस, इस प्रकार से ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा, सभी को आराम से करना है इस अभ्यास को। चलिए साइड की स्ट्रेचिंग करेंगे, इस भाग को हम कम करेंगे अपना। 2 3 4 5, आप लोग एडवांस लीजिए, 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। साइड को खींच लिए, बस कुछ नहीं करना है। दोनों हाथों को यहाँ रखिए, बाएं तरफ चलिए, वापस आइए, दूसरी तरफ चलिए। बहुत अच्छा अभ्यास है स्ट्रेचिंग के लिए। चलिए 1 2 3 4। अगला अभ्यास खड़े होकर इस प्रकार से 1 2 1 2 हिलाइए अपने शरीर को, राइट के लिए लेफ्ट के लिए। चलिए अल्टरनेट अटैच त्रिकोण आसन का अभ्यास है ये। इस अभ्यास को करने से करेंगे तो निश्चित ही आपकी ट्विस्टिंग खुलेगी और आप त्रिकोण आसन का अभ्यास और भी जो अभ्यास है इस प्रकार से ट्विस्टिंग वाले, उन अभ्यासों का प्रैक्टिस होगी। तो चलिए इस प्रकार 1 2 1, जितना हो पा रहा है उतना करें, जितना हो पा रहा है 1 2 1 2, जिससे जितना हो पा रहा है उतना अभ्यास करें। 1 2। अगर आप एक टीचर हैं या आप अपने ग्रुप के अंदर किसी किस्म की वोटिंग करवाना चाह रहे हैं या क्लासरूम के अंदर, तो आप अपना एक पोल बना सकते हैं जिस चलिए चलिए शाबाश। 1 2 1 2 1 2 1 and 2 1 2। रिलैक्स।
बहुत सुंदर, आप कर पा रहे हैं। अब हम अप एंड डाउन करेंगे, हैंड अप एंड डाउन, पश्चिम वो जो है हस्तोत्तान और हस्तपादासन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आराम आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपने दोनों हाथों को ऊपर, आप थोड़ा पाँव खोल लीजिए, डाउन। आप लंबा गहरा सांस भरिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए। अप डाउन, 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 down, up, 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 down। तो जो है इस प्रकार से खड़े होकर की ये अभ्यास करें हमने। अगला अभ्यास लेते हैं ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, यहाँ ले जाइए, गुड, मुस्कुराते रहिए। अब डाउन, अप, डाउन, अगेन, अप, डाउन, अगेन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन एंड रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए, कुछ देर ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को रिलैक्स कीजिए। आप देख रहे होंगे इन अभ्यासों से जो है हमारी जो नस नाड़ियां पर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर जो है खिंचाव आ रहा है। तो हमारे शरीर में 72,72,210 नाड़ियां हैं, और जब हम इस प्रकार के योगाभ्यास करते हैं तो निश्चित ही वो जो है नस नाड़ियां जो है क्या हो जाती है, खुल जाते हैं, परिष्कृत हो जाते हैं, शुद्ध हो जाती हैं, और हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये था ताड़ासन। अब मेरे पीछे जो है एक पेड़ है, वृक्ष आसन करेंगे। पेड़ है तो हम वृक्ष के साथ, पेड़ के साथ वृक्ष आसन लगाएंगे। तो चलिए 2-4 बार उस अभ्यास को भी दोहराएंगे। स्वागत है सभी का, नमस्कार। ये देख रहे हैं वृक्ष, और हम जुड़ जाएंगे वृक्ष के साथ। प्रयास कीजिए। वापस, अगेन, अप, वापस, अप, दूसरे पाँव से करेंगे लेग चेंज। लेग चेंज होगा तो दूसरे पाँव से इस प्रकार से इस अभ्यास को करें। वापस, अगेन, अप, वापस, अगेन, अप एंड वापस। अब आ जाइए रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, फिर से रिलैक्स करिए। शरीर को छोड़ दीजिए ढीला, रिलैक्स कीजिए। अगला अभ्यास खड़े होके ही करने वाले हैं हम, और कपाल भाती प्राणायाम करने वाले हैं हम खड़े होके, दौड़ दौड़ के। ठीक है ना, हम जो है खड़े होने की पोजीशन में
कपालभाति प्राणायाम करेंगे, जल्दी जल्दी श्वास छोड़ेंगे भरेंगे, अर्थात इंजन दौड़ के नाम से भी जाना जाता है, हल्का हल्का। इसमें ये क्या होगा कि सभी को थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, साथ में प्राणायाम भी मिल जाएगा। प्राणायाम बैठ के करेंगे तो एक ही चीज मिलेगा बैठ के। खड़े होके करेंगे थोड़ा सा हल्का हल्का रनिंग में, रनिंग वेस में यदि हम प्राणायाम करेंगे तो उससे पूरे बॉडी को और भी एक्सरसाइज भी मिलेगी और प्राणायाम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आइए, क्या करना है, खड़े हो जाइए, पोजीशन। लंबा गहरा श्वास छोड़िए और लंबा गहरा श्वास भरिए, हाथों को भी लाते जाइए और श्वास प्रश्वास कीजिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। इस क्रिया को कम से कम 3 मिनट तो हमने करना ही करना है, ठीक है ना, 3 मिनट तक देखना आप। लंबा गहरा श्वास जरूर छोड़ना, श्वास प्रश्वास। अब आज हाँ बिल्कुल, आप खड़े होकर कीजिए, मैं बैठ के थोड़ा सा। गुड 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 गुड, बहुत अच्छा। अभी खड़े होके करना है। मैं तो थोड़ा श्वास प्रश्वास की गति को देख रहा था, आपकी आ रही कि नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा पास आन के जो है श्वास प्रश्वास की गति दे रहा था। खड़े होके कीजिए अभी, बहुत अच्छा है। रिलैक्स। हो, रिलैक्स। यस, राकेश जी। हाँ जी, हाँ जी। समय हो गया अपना, समय टाइम दस बस ही मिनट बचा है हमारे पास, तो मैं हमारा कुछ जिज्ञासा समाधान भी रहेगा, प्रश्नोत्तरी भी रहेगी। तो मेरा ऐसा सोचना है, हम कुछ कायोत्सर्ग या शवासन के साथ समापन करेंगे। तो उससे पहले बिल्कुल हमने लेट कर आसन किए, बैठ कर किए, खड़े होकर किए, पीठ के बल आसन नहीं हुआ, तो आप एक आसन पीठ के बल करवा के शवासन करवा दीजिए 2 मिनट का, ताकि रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल पीठ बिल्कुल के बल हम बिल्कुल सर, बिल्कुल। पवन मुक्तासन कर सकते हैं 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, यस। बिल्कुल। तो चलिए एक बार पीठ के बल लेट जाते हैं। लेटने का तरीका, आराम से लेट जाइए, राइट हैंड। अभी आ रहा हूँ, चलो अंदर चलो। गुड। इस प्रकार से चलिए, वन मुक्तासन के लिए दोनों इस प्रकार से, इस प्रकार, वापस, 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 वापस। और जो कर सकते हैं थोड़ा सा चक्रासन करेंगे। भगवान विष्णु जी का जो है चक्र को धारण करते, एक बार चक्रासन करते हैं, एक बार प्रयास करना सभी चक्रासन। ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चलाते हैं लास्ट में। चलिए,
रुकों के ऊपर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड। चलिए पाँच छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। चलिए अब थोड़ी देर के लिए शरीर को शांत करें। शवासन में लेट जाएं, बिल्कुल शवासन। शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए, रिलैक्स। और उसके बाद जो है अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो शांति पाठ करेंगे। सभी शवासन में लेट जाएं कुछ देर के लिए। उसके बाद बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। रिलैक्स, शांत। आप लोगों को थोड़ा शांति पाठ में बैठ। गुड। आप सभी जो है राइट हैंड में करवट लेते हुए शांति पाठ के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं, ध्यानात्मक आसन में। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन लगा करके अपने शांति पाठ करेंगे और आज के कार्यक्रम को आवाज कट के आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। नेट की प्रॉब्लम है शायद उधर। ओम अरहम। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार सांस छोड़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जो जे वांछित ते लाहो प्राणी दाता। हैप्पी थॉट। अपने गुरु को प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम। जय हो। आज के आनंद कीजिए। यहाँ की आज की कक्षा हम यहाँ ही समाप्त बोले तो निश्चित रूप से राकेश जी ने बहुत ही सुंदर क्लास लिया। वो एक्चुअली योगाचार्य है और अच्छे एक शारीरिक शिक्षक यानी फिजिकल एजुकेशन के भी टीचर है। और उसके बावजूद उनके जो बच्चे हैं इतने अच्छे ट्रेन किए उन्होंने। वहां पे अक्सर नेट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छा नेट चला उनका। लास्ट में सिर्फ डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन जो उत्तराखंड है, देवभूमि से वो है, और देवभूमि में बहुत सारा अच्छा कार्य वहां पे कर रहे हो। तो मैं त्रिवेणी संगम के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दुनिया के ऐसे ही टैलेंटेड जो योगाचार्य है, टैलेंटेड ट्रेनर है, अपनी अपनी सेवा हर बार देते हैं। बहुत हमें खुशी होती है। और हर व्यक्ति में बहुत कुछ सीखने लायक होता है, सिर्फ हमें लेना है। लाइफ इज अ बफे, लाइफ इज अ बफे। हम क्या उठाते हैं उसके उस पर डिपेंड होता है। तो बहुत ही सुंदर सेशन आज का रहा है। तो आपके जो कुछ प्रश्न होंगे तो निश्चित रूप से चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या ग्रुप पे डाल सकते हैं। उसके आंसर बिल्कुल हमारे राकेश जी भी देंगे और यथाशक्ति हम भी दे पाएंगे। कुछ प्रश्न है क्या? बिल्कुल सवाल कुछ कर सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं। हाँ आनंदमल सर, आपको कुछ बोलना है? पहले अलका जी कुछ कहना चाहती है। अलका हाँ जी। बस। अलका हाँ जी। जय हाँ जिनेन्द्र। बिल्कुल मेरा स्वागत है अनम्यूट अलका जी का, बहुत अनम्यूट दिनों के था, बाद। अनम्यूट नहीं हो रहा था, इसीलिए हाँ मैं हाँ बात नहीं कर पाई। बहुत सुंदर राकेश जी ने जिस तरह से किया, उनका हाँ। जो स्पीडी करवाना था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो वेट यस। लॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन जनरली योगा करते हैं तो वो स्थिर सुखम आसनम में होता है, थोड़ा हाँ सा करते और रुक जाते, या तो फिर
स्थिर रहते, परंतु एट ए टाइम 100 आवृत्ति करना, दैट इज ग्रेट। और उन्होंने 100 आवृत्ति यस। दी है, तो मुझे लगता है करने वालों को कम से कम 100 आवृत्ति रोने नहीं कर पाते हम लोग, तो कम से कम 20-25 आवृत्ति करे तो रिजल्ट कुछ आएगा। क्योंकि ये जो योगा है, ये इन्होंने जो कहा है वो डिफरेंट टाइप का है। रेगुलर योगा तो हम करते हैं, परंतु फटाफट फटाफट स्पीडी करवाना, 25-25 का सेट करवाना, दैट इज वंडरफुल। वो बहुत अच्छा था। और सभी इससे यही सीखे कि भाई मैं भी कुछ अपना मतलब पसीना योगा में भी आना जरूरी है, और वो इस टाइप के आसन से आ जाएगा। बहुत सुंदर राकेश जी का हर चीज बहुत सुंदर थी, और लड़कियां जोड़ी वो बहुत अच्छा लगा। जी। तो बहुत बहुत अलका जी, धन्यवाद। आपको याद होगा कोरोना के समय हमारा बच्चों का सेशन लिया था हमने, और राकेश जी ने बच्चों को योगा करवाया था, यस और इसी यस इसी तरह बच्चों को स्पीडी योगा करवाया था। तो हम चाहेंगे, यस अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, शनिवार रविवार जैसा कि डांगे जी ने बताया, कम यस से कम हफ्ते में 2 दिन दोपहर का सेशन हम रखें। और राकेश जी बच्चों को योगा क्लास, बच्चों की योगा क्लास लेने के लिए आप तैयार भी है, तो हम इस प्लान करके सैटरडे संडे दोपहर का सेशन हम बच्चों के लिए रखें। गर्मी की छुट्टियों का सही यस उपयोग भी हो जाएगा। यस राकेश जी, बहुत सुंदर कराया आपने, बहुत सुंदर। यू आर धन्यवाद मोस्ट धन्यवाद। बिल्कुल वेलकम बिल्कुल। एंड ऑलवेज वेलकम। देखिए अभी चलिए। भी उनकी क्लास चालू है। चालू हाँ। है, चालू। मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ एक बार, राकेश जी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी गुड। वाह, बहुत सुंदर। और राकेश जी के दो छोटे बच्चे हैं, वो भी इतना सुंदर योगा करते हैं, बहुत ही सुंदर करते हैं। बहुत सारे उन्होंने यूट्यूब भी है उनके। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। एक्सलेंट। वाह वाह, ग्रेट। बहुत से ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ताली बजाने बजा के हम इनका उत्साह बढ़ाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राकेश जी सैल्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, हम समापन की ओर। हाँ, कुछ किसी जी जिज्ञासा होगी तो निश्चित रूप से बोल सकते। जी, हम किसी 1-2 मिनट का समय और लेना चाहेंगे। इनके भी हैंड राइज है, उनको हम अनम्यूट ऑप्शन देना चाहेंगे। हाँ, यस। सीमा बोथरा, सीमा बोथरा। अनम्यूट ऑप्शन है। जय सीमा जी। जिनेन्द्र। हाँ, जय जी, हाँ जय जय। जय, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र राकेश जी, आज आपने बहुत अच्छा करवाया। पर मेरा सवाल कि जब आप, कभी बोला जाता है कि जैसे हम लोग हाउस वाइफ है, हम लोग को योगा करने का खूब ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। अगर हाफ एन आवर हमको योगा करना है तो क्या वार्म अप करना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, वार्म अप, बिना वार्म अप के तो करना ही नहीं है कोई भी योगाभ्यास। बिना वार्म अप के तो योगाभ्यास वार्म अप तो कितनी देर करना है और कैसे कर सकते? तो हमको योगा में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। कोई बोलता है 15 मिनट योगा कर लो, कोई बोलते हैं कि हाफ एन आवर अगर टाइम है तो वो कर लो। लेकिन योगा में फिर वो क्या क्या ऐसा एक्सरसाइज, मतलब क्या ऐसा वार्म अप है, मतलब 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए किया जाए और बाकी 20 मिनट ये किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जो वार्म अप एक्सरसाइज है जो हमने आज किया है क्लास में, आज एक बार फिर देख लीजिएगा। वही अभ्यास आप रोज करेंगे तो निश्चित अच्छा ही उनको अप एंड डाउन ज्यादा करना है। उसके बाद कुछ देर होल्ड, उसी वही आसन भी है, वही वार्म अप भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आसन। अच्छा वार्म अप मतलब वो आसन ही हो गए क्या, जी जी बिल्कुल जो बिल्कुल। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने बिल्कुल। आसन करना है? आसन तो अलग ही से तो वार्म करने अप का करने की तरीका। कोई जरूरत नहीं? बोलते हैं बिल्कुल, ना कि आप आगे हाथ के ये सब जॉइंट
को खोलना पड़ता है, देखिए ये वो सब करना यौगिक पड़ता है। उसके बाद यौगिक क्रियाएं अलग है, वो यौगिक क्रियाएं करवाते हैं, उसके भी हमारे सेशन होते हैं यौगिक क्रियाओं की, वो भी जरूरी है, उनका सेशन हम लेते रहते हैं यौगिक क्रियाओं का, सूक्ष्म व्यायाम जिसको बोला जाता है। और ये वार्म अप है, ये अलग चीज है। वार्म ये अप और सूक्ष्म हमारे व्यायाम जो सीमा जी है, हमारी बॉडी आगे के आसन प्राणायाम करने के लिए तैयार करते हैं। तो जब भी आप रोटी डालते तो डायरेक्ट आटा भिगा के रोटी डालते क्या हम? पहले आटा भिगा के रखते थोड़ी देर, उसके बाद में रोटी डालते। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर तैयार करने के लिए, अच्छा योगा प्राणायाम होने के लिए हम बॉडी तैयार करते, तो उसके लिए ये सूक्ष्म क्रिया रहती, वार्मिंग अप रहता। आप कितना देर करते ज्यादा महत्व के, लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। नींद में से उठते तो अलग अलग प्रेशर अलग अलग अवयव पे होता है, तो उसको सिर्फ पहले रिलैक्स करके लेना है और बाद में आगे की क्रिया करना है। ये सिंपल जी। टेक्निक है उसकी। अशोक बहुत जी। बहुत थैंक यू अशोक जी। जय जय जिनेन्द्र। आज राकेश थैंक जी यू। ने अच्छी अच्छी सिलेक्टेड एक्सरसाइज कराई, बहुत अच्छा रहा। उसमें एक ध्यान आता है, जैसे सीनियर सिटीजन है तो वो आपके तरह अपने स्पीड वाले एक्सरसाइज करे वो अच्छा रहेगा, या स्ट्रेच करके उस पे होल्ड करेंगे वो सही रहेगा सीनियर सिटीजन के हिसाब से? राकेश जी आवाज आ रही क्या? डांगे सर आप जवाब दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ। देखिए, योगा का नियम है यथा प्रकृति यथा शक्ति। हमारी प्रकृति क्या है, हमारी शक्ति क्या है? योगा इज नॉट कंपटीशन, ये स्पर्धा नहीं है। इसीलिए हमारे जो भी बॉडी के अनुसार, हमारे उम्र के अनुसार जो भी आपको जो होल्ड करना है, अगर सीनियर सिटीजन को यूजुअली फास्ट नहीं करते। ये कैसा है, आपको अगर प्रैक्टिस है तो आप फास्ट, कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन है जिन्हें प्रैक्टिस है, बचपन से योगा कर रहे हैं, तो वो फास्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत दिनों के बाद में योगा कर रहे या सीनियर सिटीजन स्टार्ट कर रहे, तो उन्होंने ज्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए। वो होल्ड के तरीके से जो है उसमें यस स्थिर यस सुखासन डांगे सर, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए उम्र से कोई इसमें पता नहीं चलता, ऐसे भी हाँ युवा भी है जो नहीं कर पाएंगे, बहुत से युवा ऐसे नहीं कर पाएंगे, और बहुत से सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसके लिए बराबर है। अभ्यास, शरीर का लचीलापन जरूर होता है, उम्र से कुछ नहीं होता है। बच्चों को बोलेंगे आप करने के लिए तो ऐसे बच्चे भी मिलेंगे आपको जिनसे नहीं हो पाएगा। तो हाँ अभ्यास, बराबर है, निरंतर बराबर अभ्यास जरूरी है। हमारा शरीर यस। हमें जितना अलाउ करता है शरीर की क्षमता अनुसार, इसे हम हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे शरीर की क्षमता अनुसार करें, तो इस बात का ये ध्यान रखें। इसीलिए Yes, ऐसे बोला जाता है यथा प्रकृति यथा शक्ति। हमारी प्रकृति क्या है, हमारी शक्ति क्या है, उसके हिसाब से निश्चित रूप से होगा। चलिए। थैंक यू। तो समय समय हमारा संपन्न हो चुका है, समापन की ओर चलना है। समापन करें। यस सर, यस यस यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव की आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव। आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका, तीनों संस्थाओं की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी धन्यवाद धन्यवाद। स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। बाद में जी ने राकेश जी अपने थोड़ा को साइड एक सीन नारा बताएंगे दिया। उत्तराखंड का। हाँ यस, स्लोगन। हम्म। हाँ, राकेश जी ने आज अपने को एक नारा दिया, करे योग रहे निरोग हर रोज। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज। रोज। हाँ अशोक जी आपको बता दूं, ये जो स्लोगन हम बोलते हैं डेली, ये हमें राकेश जी ने ही दिया हुआ है, राकेश जी ने ही यस बताया हुआ है। और ये स्लोगन हम अपनी क्लास में रेगुलर बोलते हैं। और ये एमपी के फिटनेस में जब से राकेश जी ने स्टार्टिंग की क्लास ली थी,
उस दिन से हमने शुरू किया है। राकेश जी हमारे यहाँ कई बार पहले, बहुत दिनों पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये स्लोगन राकेश जी का ही बताया हुआ स्लोगन हम यूज कर रहे हैं। बहुत ओम अरहम बहुत अच्छा। ओम और ओम। राकेश जी का सिर्फ आधा घंटा रोज था, तो अभी आपने 1 घंटा रोज कर दिया उसके बाद। एक घंटा का। और राकेश जी, अगर आप कैपेसिटी वीडियो बता सकते हैं साइड सीन थोड़ा उत्तराखंड का, तो बिल्कुल बताइए, आपको अगर कैपेसिटी समय है। बढ़ जाती है राकेश जी, रेगुलर आवाज आ करने रही से। होगी। राकेश जी राकेश शायद जी का पुनः कनेक्शन धन्यवाद। कट गया है नेट प्रॉब्लम की वजह से। चलिए। हाँ, उनका नेट प्रॉब्लम आता है, फिर भी बहुत अच्छा चला आज, नहीं तो बीच बीच में कभी कभी कट होता। ओम तो अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, मीटिंग फिनिश करते हैं। थैंक यू। यस, राकेश जी दिखा रहे हाँ हैं। हाँ, यस, राकेश जी मैं बताइए। राकेश जी आप को आओ स्क्रीन पे ले रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। ललिता पाटिल मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा। लता पाटिल मैडम फीडबैक दे रही हूँ। हाँ, राकेश जी बताइए को, सर। हाँ राकेश जी आप बताइए, दिख आ रहा है, बढ़िया, बहुत सुंदर। अनम्यूट कीजिए राकेश, अनम्यूट कीजिए आपका। म्यूट है आप, राकेश जी। अनम्यूट नहीं। 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर दृश्य, पहाड़ियों के देखिए दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसा वातावरण, बहुत ही प्राकृतिक मनोरंजक वातावरण के साथ ओम अरहम। ये सुंदर वातावरण है। और बीच वाह, में जो है free होने के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं तैयार होने के लिए आ गया था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ये बहुत हमारे धन्यवाद। थैंक यू। आप देख सकते हैं पहाड़ियों में इस प्रकार के होम होते हैं। हो। और ये आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लोकेशन में है। आपको मैं अपना स्कूल भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ यस से यस। ये देखिए, आप हमारा स्कूल देख पा रहे होंगे पीछे। हाँ, दिख रहा सर, दिख अच्छा रहा। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारा स्कूल हो गया। ओम अरहम। लोकेशन है इधर। बिल्कुल। अभी हमने ओम स्कूल स्वामी। के भीतर का दृश्य भी देखा, अब बाहर का दृश्य भी देख रहे हैं, बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप ये भी देख रहे हैं। ओम वाह अरहम। वाह, बढ़िया। वाह। यह है उत्तराखंड, देवभूमि। देखो, आप देख रहे हैं स्कूल की तैयारी है। तो ये देवभूमि में है, ये हमारा विद्यालय की ओर। तो आप देख सकते हैं अच्छा लोकेशन है। जब पहुंच चुके हैं कुछ खेल भी। कुछ ही देर में प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी हमारी। ओके सर। ओम अरहम। ओम। ओके सर, थैंक यू। आपको भी समय हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू ये यू। आप हमारा गुड। धन्यवाद। आज चलिए। हाँ यस सर, बहुत बढ़िया स्कूल, और बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं आप। कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू वेरी मच प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। हमारा दूसरा योगाभ्यास शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मिलते हैं। गुड डे। ठीक गुड है डे। सर, धन्यवाद बहुत थैंक बहुत। यू। ओम अरहम। ओम अरहम, बहुत 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 धन्यवाद राकेश। थैंक यू। धन्यवाद।